हेलो एवरीवन, हिंदखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम सीख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बिल्कुल पूछे ही जाते हैं और यह इसका पार्ट 3 है। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि टिप 1 और टिप 2 क्या थे, ताकि टिप 3 और 4 हमें समझने में आसानी हो। टिप 1 था अंडरस्टैंड द वर्ड, दैट मीन्स कि वर्ड जो दिया हुआ है जिसका हमें सिनोनिम या एंटोनिम बताना है वो आफ्टर ऑल है क्या, नाउन है या एडजेक्टिव है या फिर ये एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण है या फिर वर्ब है। ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ड के पीछे जो सफिक्स लगा हुआ है उसके थ्रू हम इन्हें जानेंगे। इसे जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो नाउन का सिनोनिम या एंटोनिम है वो हमेशा नाउन ही होगा। आप एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए दिए हुए वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा टिप मैंने आपको बताया था वो था एनालाइज वर्ड रूट, दैट मीन्स जो वर्ड में रूट वर्ड क्या है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें वर्ड का मीनिंग समझने में हेल्प करता है। मैंने इसके एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये पूरी चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज टिप 3 देखते हैं कि और किस के थ्रू, कौन से मेथड के थ्रू हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इजीली पता कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टिप 3 है वो है डिटरमाइन वर्ड चार्ज। अब ये वर्ड चार्ज होता क्या है? चार्ज आपको पता है, किसी भी बैटरी में चार्ज होता है ना, कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। एक और होता है न्यूट्रल चार्ज। सबसे पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं, वर्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में। यहाँ पर जो मैंने लिखा है आप उसे एक बार ध्यान से पढ़िए। अ वर्ड दैट साउंड्स और appears to be used in a positive context. Remember, positive context is said to be positively charged, and a contrary context that means negative. अगर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है, नकारात्मक कॉन्टेक्स्ट है उसका, तो वो वर्ड नेगेटिवली चार्ज्ड वर्ड कहलाता है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझिए, जो वर्ड हमको दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है बेनेवलेंट, राइट? तो बेनेवलेंट में अगर आपको रूट वर्ड पता है तो बेने, इसका मतलब क्या होता है, गुड। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि रूट वर्ड आपको जानना ज़रूरी है। अगर नहीं भी पता है अगर आपको रूट वर्ड, तो एक बार वर्ड को पढ़िए, बेनेवलेंट, तो ये अच्छा साउंड कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज्ड वर्ड है। क्लियर? बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है, गुडनेस। क्लियर? इसी तरह से मैलिशियस, ये एक वर्ड है। अगर रूट वर्ड के थ्रू देखें तो यहाँ पर जो MAL है, मैल, इसका मतलब होता है बैड यानी बुरा। ठीक है, और अगर आप इसको मैलिशियस बोले भी, समझे भी, तो मैल दैट मीन्स मलाइन, मैला। हिंदी में अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहें तो मैल को मैला से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैला। तो मैला क्या होता है, गंदा। तो ये एक नेगेटिव चार्ज्ड वर्ड हुआ। और मैलिशियस का मतलब क्या होता है, हॉस्टैलिटी। क्लियर? तो यहाँ पर रूट वर्ड्स में ऑल्सो हेल्प डिटरमाइन द चार्ज ऑन अ वर्ड। यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बताया एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से कौन से वर्ड पॉजिटिव चार्ज होंगे और कौन से नेगेटिव चार्ज। अगर दिए गए वर्ड का कॉन्टेक्स्ट पॉजिटिव निकल रहा है, सकारात्मक निकल रहा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज्ड वर्ड हुए, और अगर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट निकल रहा है तो वो एक तरह से नेगेटिव चार्ज्ड वर्ड्स हुए। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पर एक टेस्ट लेते हैं हम,
क्विकली। यहाँ पर मैंने लिखा है राइट डाउन whether you think the following words have positive or negative definition based on how they sound. मैंने बताया आपको कि आपको सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको रूट वर्ड नहीं पता है तो उसकी चिंता मत कीजिए, आप एक बार वर्ड को पढ़कर देखिए कि वो कैसा साउंड कर रहा है, तो आपको अपने आप ही उसका चार्ज पता चलेगा। यहाँ पर है बोरिश, ठीक है, ये कैसा साउंड कर रहा है। बोरिश को आप किससे कनेक्ट कर सकते हैं, एक वर्ड होता है ना हिंदी में बोर, ठीक है, बोर। बोर कौन होता है, जो हम थक जाते हैं तो बोर होते हैं, तो बोर सुनने में कैसा लग रहा है, नेगेटिव चार्ज लग रहा है, राइट। और बोरिश एक्चुअली एडजेक्टिव है, क्लियर। और इसका मतलब क्या होता है, यूज्ड अबाउट पीपल एंड देयर बिहेवियर वेरी अनप्लीजेंट एंड रूड, जो बहुत ही असभ्य और अशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कौन सा वर्ड हुआ, बोरिश, ये एक नेगेटिव चार्ज्ड वर्ड हुआ। तो आप एक बार जब बोल के देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा। नॉक्शियस, नॉक्शियस अगेन ये एडजेक्टिव है और नॉक्शियस जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर नो, आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ से। तो यहाँ पर नो वर्ड आ रहा है, तो नो मतलब नहीं, तो हम इसको इस तरह से कनेक्ट करके देख सकते हैं। रिमेंबर, ये मेथड हमेशा 100% फुल प्रूफ नहीं है, हम इसको चेक कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं, पर अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो आप इसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर नो, नॉक्शियस, राइट, तो नो अगेन एक नेगेटिव चार्ज्ड वर्ड हुआ। नॉक्शियस, इसका मतलब क्या हुआ, नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल या फिर पॉइजनस। फिर है स्टॉवर्ड, स्टॉवर्ड वर्ड नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही होता है और ये एक इजी वर्ड है, बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है ऐसे पर्सन के लिए जो बहुत ही निष्ठावान सपोर्टर हो किसी पर्सन का या किसी चीज़ का, तो उसके लिए स्टॉवर्ड यूज़ किया जाता है। ये एक पॉजिटिव चार्ज्ड वर्ड है क्योंकि ये पॉजिटिव थॉट दे रहा है, आपका ये एक पॉजिटिव थॉट दे रहा है। इसी तरह से एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज यहाँ पर अगर आप देखें कि एब्स्ट्रूज यहाँ पर यूज़ एब्स जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जिसे हम यूज़ ना करें वो हुआ एब्स्ट्रूट। आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा सब वर्ड्स को। नेक्स्ट जो टिप है मेरा इसी से रिलेटेड है, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर एब्स्ट्रूट ट्यूज, ये भी एडजेक्टिव हुआ और इसका मतलब क्या हुआ, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझा ना जा सके, जटिल। तो यहाँ पर एब्स्ट्रूज ये भी अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी बीच में रुकावट आ रही है, तो ये भी एक नेगेटिव चार्ज्ड वर्ड हुआ। फिर कॉन्जेनियल, कॉन्जेनियल एडजेक्टिव और यहाँ पर जेनियल, ये एक अच्छा फीलिंग दे रहा है, जो सौहार्दपूर्ण या प्लीजेंट फीलिंग दे रहा है सुनने में ही, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज्ड वर्ड हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें ये वर्ड का चार्ज जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है कि ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका रीज़न ये है कि अगर कोई भी वर्ड आपको दिया है, जैसे आपको बोरिश दिया, ठीक है, बोरिश वर्ड का आपको सिनोनिम ढूंढना है, तो बोरिश वर्ड कौन सा चार्ज लिए हुए, नेगेटिव चार्ज, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो नेगेटिव चार्ज्ड वर्ड ही होगा, क्लियर। और अगर आपको इसका एंटोनिम ढूंढना है, अपोजिट ढूंढना है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज्ड वर्ड, क्लियर कि हमें क्यों ये जानना ज़रूरी है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर वर्ड मैलिशियस, क्लियर। अब मैंने आपको रूट वर्ड के बारे में भी बताया, अगर आपको रूट वर्ड पता है तो मैलिशियस दैट मीन्स बैड, बुरा, और अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है, मैलिशियस का नहीं पता है, तो आप मैलिशियस को कनेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप इसे इजीली याद रखेंगे कि मैल दैट मीन्स मैला, तो कुछ अच्छा साउंड नहीं कर रहा, तो ये एक नेगेटिव चार्ज्ड वर्ड हुआ। अब हमें इसका सिनोनिम ढूंढना है, तो सिनोनिम भी इसका नेगेटिव चार्ज्ड वर्ड ही होगा। एक एक करके देखते हैं। रेस्टोरेशन, तो रेस्टोरेशन
पॉजिटिव चार्ज वर्ड है क्योंकि यहाँ पर री है। री मतलब दोबारा स्टोर करो, रिस्टोरेशन, दोबारा स्टोर करना। विशिशियस, विशिशियस इसको आप किससे कनेक्ट कर सकते हैं? विलन से, ठीक है, जो बहुत ही गंदा दिखता है। तो ये हुआ नेगेटिव चार्ज वर्ड। बेनेवलेंट, अगेन बेने है, बेने दैट मीन्स गुड, क्लियर, अच्छा, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज वर्ड है। और ग्रैंडियोज, ग्रैंडियोज में अगर आप ग्रैंड देखें तो ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा, और ये एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। तो अब इसमें से अगर आपने इस तरह से चार्ज निकाल लिया है, किसी वर्ड का चार्ज दे दिया है, तो आपको पता होगा कि मैलिशियस नेगेटिव चार्ज वर्ड है, तो इसका सिनोनिम भी नेगेटिव ही होगा। तो कौन सा वर्ड नेगेटिव है यहाँ पर? विशिशियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है विशिशियस, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टिप का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा टिप 4 है और ये है निमोनिक्स। निमोनिक्स, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी क्योंकि यहाँ पर एम से स्टार्ट हो रहा है, पर एम यहाँ पर साइलेंट है। निमोनिक होता क्या है पहले ये समझिए। द नाउन निमोनिक रेफर्स टू अ डिवाइस सच एज अ राइम और एक्रोनिम यूज्ड टू एड रिकॉल। किसी चीज़ को रिकॉल करने के लिए, याद रखने के लिए हम उसे किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट कर देते हैं, किसी पर्सन से, किसी चीज़ से उसको कनेक्ट कर देते हैं जिससे हम उसे ईजिली याद रखें। जैसे अगर आपको याद हो तो जब बच्चों को, छोटे बच्चों को ABCD सिखाते हैं तो हम उन्हें पिक्चर्स दिखाते हैं, राइट, कि उन्हें पिक्चर्स के थ्रू बताते हैं कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, तो वहाँ पर एप्पल दिखाते हैं उनको। तो वो जब भी हम उन्हें एप्पल दिखाएंगे तो वो उन्हें ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि ये A है, A से एप्पल स्टार्ट होता है। तो यही चीज़ निमोनिक कहलाती है। थोड़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम हर वर्ड को किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर सकते, पर हम आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स भी तैयार कर रहे हैं जिनको आप इजीली याद रख सकें। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैंने दिया है इनएविटेबल। इसका मीनिंग क्या होता है? इम्पॉसिबल टू अवॉइड और टू प्रिवेंट। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? इन एवरी टेबल, इन एवरी टेबल दैट मीन्स जो कि हर टेबल पर उपलब्ध हो, और जो हर टेबल पर उपलब्ध हो उसे तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो इनएविटेबल मतलब जिसे आप छोड़ नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये निमोनिक कहलाता है कि आप इसे इस तरह से याद करें। इसी तरह से रेमिस, रेमिस री प्लस मिस, जिसे हमने मिस कर दिया तो मतलब क्या हुआ? जो केयरलेस है। तो इस तरह से निमोनिक्स में आप वर्ड को याद रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड टॉर्पिड। अब मान लीजिए टॉर्पिड का मतलब मुझे नहीं पता, पर मैंने इसको याद किया था किस तरह से? टॉर। टॉर जो है वो उसे मैंने किससे रिलेट किया था? टॉर्टोइस से, टॉर्टोइस से, ठीक है। मैंने टॉर्पिड के टॉर को रिलेट किया था टॉर्टोइस से। तो टॉर्टोइस कैसा पर्सन हो, कैसा एनिमल होता है? ये होता है सुस्त, लेजी, राइट, लेजी एनिमल होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, इंसिपिड, स्टूपिड, सेंसिटिव और इनएक्टिव, ये 4 वर्ड्स हमको दिए हुए हैं। अब इसमें से सबसे, अगर आप टॉर्टोइस है, टॉर्टोइस से इसे याद करें तो टॉर्टोइस कैसा एनिमल है? लेजी एनिमल है। और लेजी मतलब क्या हो सकता है? इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं हो। तो इसका जो सही सिनोनिम है वो हो जाएगा इनएक्टिव। तो इस तरह से भी ये भी एक मेथड है जिससे आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ईजिली याद रख सकते हैं या पता कर सकते हैं। बट रिमेंबर, ये फूल प्रूफ मेथड नहीं है। सबसे अच्छा है कि आप वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को जानिए, समझिए और फिर रूट वर्ड की हेल्प लीजिए। उसके बाद आप वर्ड चार्ट समझिए, और अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो आप उसे किसी पर्सन या थिंग से रिलेट कीजिए, दैट मीन्स निमोनिक्स की हेल्प लीजिए। आई होप ये चारों ही टिप्स आपको याद हो गए होंगे, पर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम आपके लिए
प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, आप उन वीडियोस को भी प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। साथ में हम आपके लिए ला रहे हैं एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब, वर्ब, सफिक्सेस कि किस तरह से आप उन्हें पहचानें। सो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।